नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर विजिलेंस ने ऐसा क्या कर दिया कि आपकी सरकार में हड़कंप मच गया है और जो अगुआ हैं सरकार के अरविंद केजरीवाल, उनके भी कान खड़े हो गए हैं। और एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि अब उस महत्वाकांक्षा का क्या होगा अरविंद केजरीवाल की, जिसे वो और उनकी पार्टी पाले हुए बैठी है कि जो 2024 की रेस है उस रेस के वो भी एक सूरमा होंगे। और दरअसल ये प्रश्न इसलिए पैदा हुआ है चूंकि जो सर्वे आया है उस सर्वे ने तो कईयों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिसमें एक अरविंद केजरीवाल भी हैं। पहले इसी पर बात करते हैं, फिर विजिलेंस वाले मसले पर आते हैं। देखिए क्या है कि पंजाब की जीत ने अरविंद केजरीवाल की उड़ान को पंख दिया और उस दरमियान जो सर्वे आया, जिसे आप मूड ऑफ द नेशन, उसमें यह पाया गया कि अरविंद केजरीवाल को इस रूप में कि वो अभी चुनौती देने वालों में भाजपा को सबसे आगे हैं। उनके आगे पीछे कोई ठहर नहीं रहा था, ना कांग्रेस ठहर रही थी और ना कांग्रेस के अलंबरदार ठहर रहे थे, यानी चाहे राहुल गांधी हो या फिर कोई और, दूर दूर तक चुनौती देने के मामले में अरविंद केजरीवाल के सामने कोई टिक नहीं रहा था। एक और दूसरा, उसी मूड ऑफ द नेशन में यह भी बात निकल कर आई थी कि जो चेहरे के रूप में इनकी अपनी लोकप्रियता है वो 27% के आसपास थी। लेकिन यह बात पुरानी हो चुकी है और इस पुराने पन्ने ही अरविंद केजरीवाल को खासा धक्का पहुंचाया है और उनकी पार्टी ने जो उड़ान भरने का ख्वाब देखा था उस ख्वाब को भी औंधे मुंह जमीन पर गिरा दिया है। वो इसलिए चूंकि अभी जो मूड ऑफ द नेशन का सर्वे आया है वो सर्वे तो कुछ और कहानी कह रहा है और वो कहानी अरविंद केजरीवाल के लिए तो बहुत ठीक संकेत नहीं है, क्योंकि उसमें अरविंद केजरीवाल अब चेहरे के तौर पर राहुल गांधी से पीछे चले गए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और उस दरमियान सर्वे होता है तो राहुल गांधी पीछे होते हैं अरविंद केजरीवाल से चेहरे के तौर पर। लेकिन अब देखिए कि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा पीछे छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल 15% पर हैं और राहुल गांधी 24 पर चले गए हैं। यानी जहां राहुल गांधी हुआ करते थे वहां इस समय अरविंद केजरीवाल हैं चेहरे के तौर पर। इसका यह मतलब हुआ कि जो भ्रष्टाचार विरोधी छवि अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी वो छवि अब टूट फूट गई है और उनका जो कामकाज का रवैया है उस रवैये को देखते हुए भी लोगों को लगता है कि इनसे बेहतर तो राहुल गांधी हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जिस संशोधित यूपीए का हिस्सा अरविंद केजरीवाल इस आशा में बने हुए हैं कि वो चेहरा बन सकते हैं, तो उस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो संशोधित यूपीए इन्हें चेहरा क्यों ही बनाएगी, क्योंकि उस आप ये कहें कि विपक्ष की पूरी दौड़ में अगर कोई सबसे आगे है तो राहुल गांधी है। तो इनका चेहरा मोहरा बनने वाला भी सपना तो टूट ही गया है। अब इस सर्वे के बाद और जो मुंबई में बैठक होने जा रही है उस बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं ये तो एक प्रश्न रहेगा ही। लेकिन विजिलेंस ने जिस तरीके से आप ये कहें कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को धत्ता बताया है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल का संकट घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो स्वाभाविक है या सवाल आएगा कि आखिर में विजिलेंस ने किया क्या है। सही मायने में तो ये कहर टूटा है अरविंद केजरीवाल पर। वैसे तो आप ये कहें कि प्रत्यक्ष तौर पर अरविंद केजरीवाल का इस मसले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर तो पूरा लेना देना है। कैसे?
देखिए, इनके निजी सचिव हैं विभव कुमार, और ये बताया जाता है कि विभव कुमार इनके पुराने सहयोगी हैं। पुराने यानी जब ये एनजीओ वगैरह अपनी चला रहे थे उन दिनों के। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि विभव कुमार कितने करीबी हैं। और ये विभव कुमार ही हैं जिनको मुझे लग रहा है कि जब ईडी बुलाकर सबसे पूछताछ कर रही थी इस शराब घोटाले वाले मसले में, तब विभव कुमार को भी बुलाया गया था। वो जो विभव कुमार हैं उनको बंगला दे दिया गया। अच्छा, जो बंगला दिया गया वो बंगला जो उनका अपना आप ये कहें कद है, पद है, उस हिसाब से तो बंगला मिला नहीं। उनको बंगला इस हिसाब से मिला कि साहब अभी ये मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं, तो उनको दे दिया गया टाइप 6 ले जाओ। ये बात जो है ये विजिलेंस को पता चली और विजिलेंस ने पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी लिखी कि जरा ये बताइए कि कैसे आपने जो है इनको ये बंगला अलॉट कर दिया, इस बंगले के तो लायक नहीं है ये। अब इसके बाद तो जाहिर सी बात है कि खड़बड़ी मच गई, चूंकि ये विभव कुमार और एक और इनके जो है सचिव हैं उनको भी कुछ इसी तरह का बंगला मिला जो नियमता नहीं मिलना चाहिए। तो अभी तो ये विभव कुमार वाला मामला आया है जिसमें उन्होंने चिट्ठी वगैरह लिखी है और अब वो खाली भी करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है, ये प्रकरण दरअसल आप ये कहें कि अरविंद केजरीवाल पर विजिलेंस का प्रहार है। और इसमें एक बात और निकल कर आई है, वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ी हुई है। अब चूंकि पीडब्ल्यूडी की बात है तो आतिशी की बात करना जरूरी है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि 16 अगस्त को उन्होंने मुख्य सचिव के पास कुछ भेजा था। वो काम जो है मुख्य सचिव ने किया नहीं और अब एक लंबा सा पत्र लिखकर भेज दिया। फिर वो सवाल उठाती हैं कि ये जो दिल्ली सेवा कानून है, ये उसी कानून का नतीजा है कि चुनी हुई सरकार की बात जो है वो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। अब एक सवाल यहीं से उठता है, ये देखिए, ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके कुछ एक घंटे पहले का ये घटनाक्रम है। लेकिन जब ये आप समझिए कि इस घटनाक्रम के एक रोज पहले एक खबर आती है, वो खबर ये बताती है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक नहीं बुला रहे, उस बैठक को 5 बार पोस्टपोन कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि वो ये खबर आती है जिसमें एक बात स्पष्ट हो जाता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के जरिए यहाँ के अधिकारियों को काम का आवंटन होता है, उस व्यवस्था के लिए जो बैठक बुलाए जाने का तंत्र है, उस तंत्र को संचालित नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो इस तरीके से दिल्ली में जो सरकारी कामकाज है, एक तरह से समझिए कि वो उसमें बाधा पहुंच रही है। और बाधा किसके कारण पहुंच रही है? खुद अरविंद केजरीवाल के वजह से पहुंच रही है, क्योंकि 21 अधिकारी पाइपलाइन में है कि हमको आवंटित हो जाए विभाग, और इधर एक एक अधिकारी के पास 5-5, 6-6, 7-7 विभाग हैं। तो अधिकारी काम कैसे करेगा भाई? 7-7 विभाग है तो जाहिर तौर पर उस पर बर्डन बहुत ज्यादा है। जब ये बात सामने आई और ये हुआ कि नहीं, ये जिस तरीके से अधिकारियों पर भार है, उस भार की वजह से जो है काम में डिले हो सकता है। इससे तो ये बात निकल कर आती है ना कि साहब 21 अधिकारी पड़े हुए हैं कि आप हमको विभाग दे दीजिए, और यहाँ जो 2-4 अधिकारी हैं तो एक एक अधिकारी पे आप 5-5 विभाग दे रखे हैं, तो स्वाभाविक है काम प्रभावित होगा। अब ये काम प्रभावित हो रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री की वजह से, इसका तो यही निहितार्थ निकलता है। लेकिन जो ये आतिशी का ट्वीट है, उस ट्वीट के जरिए तो ये बताना चाहती हैं कि दरअसल अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं या फिर दिल्ली की जो सरकार है उसने एक एक अधिकारी पर इतना काम का बोझ डाल दिया है कि उनके लिए काम कर पाना दूभर होता जा रहा है, क्योंकि
काम के आवंटन के लिए जो अधिकारी पाइपलाइन में हैं, उन अधिकारियों के विभाग का आवंटन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक मुख्यमंत्री नहीं बुला रहे हैं। तो दरअसल जो ठीकरा अपने सर पर फूटना है, उसको मुख्य सचिव के सर पर फोड़ा जा रहा है और दिल्ली सेवा कानून के सिर पर फोड़ा जा रहा है और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की कवायद है? आप अपनी राय जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।